नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो अपना कंटेंट है, आज का अपना टॉपिक है विद्युत आवेश। भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक। शुरुआत अपन करेंगे बेसिक से। सभी विद्यार्थियों को पढ़ना है वो, चाहे वो 11th के हो चाहे 12th के हो। और सबसे पहले फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट के कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस दे दीजिए अपनी। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है विद्युत आवेश? क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है, इसके संबंध में अपन पढ़ेंगे। बेसिक से शुरुआत करते हैं। ये पढ़ने से पहले एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए। मैसेज ये है, जो विद्यार्थी थोड़ा सा पढ़ के छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या वजह है, कि बाद में पढ़ेंगे या फिर अभी क्या। मैंने पहले वीडियो में आपको मैसेज दिया, एक फिर मैसेज है कि ये जो है आपके पास पढ़ने का बेस्ट टाइम है, समय आपके पास में है। अब इसका आप पढ़ने में यूटिलाइज़ करते हैं या वेस्ट करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो पढ़ने में यूटिलाइज़ करेगा, पढ़ेगा, वो तो आगे ही रहेगा हमेशा। और जो नहीं पढ़ेगा, टाइम वेस्ट करेगा, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है अपने पास में। अपन चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है विद्युत आवेश? विद्युत आवेश किसी भी वस्तु का एक विशिष्ट गुण है। जैसे ये एक मार्कर है, तो विद्युत आवेश क्या है? इसका गुण है। वो अपने को दिखाई नहीं देगा। विद्युत आवेश अगर ये इस वस्तु के पास में आवेश है तो अपने को दिखाई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि गुण कभी दिखाई नहीं देता। मेरा गुण है कि मैं झूठ बोलता हूँ, तो दिखाई थोड़ी देगा। या फिर मेरे को क्रोध आ रहा है, दिखाई थोड़ी देगा। उसको अनुभव, महसूस किया जा सकता है, ठीक है। किसी व्यक्ति की शक्ल देख के थोड़ा बता सकता है कि वो सच बोलता है या झूठ बोलता है, या उसको क्रोध आता है या फिर वो प्यार से पेश आता है। दिखाई नहीं देगा, उसको महसूस किया जाएगा, ठीक है। अब महसूस कब किया जाएगा? जब उसके साथ में किसी प्रकार की अन्योन्य क्रिया होगी। जैसे आप मेरे से बात करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपको गुस्सा आता है या फिर गुस्सा नहीं आता है। या किसी प्रकार की लेन देन, बिहेवियर करेंगे, तब पता चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति ईमानदार है या फिर बेईमान है, या फिर झूठ बोलता है, सच बोलता है। वैसे ही इस वस्तु के पास में एक गुण है, उस गुण का नाम है आवेश। एक विशिष्ट गुण है, उस गुण का नाम क्या है? आवेश। अब वो आवेश नाम का गुण है या फिर नहीं है, वो कब पता चलेगा? इस वस्तु के पास में आवेश नाम का गुण है या फिर नहीं है, वो कब पता चलेगा? उसके लिए इसके साथ में एक विशेष प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। क्या व्यवहार किया जाएगा? एक दूसरी वस्तु लेके आई जाएगी, दूसरी वस्तु लाई जाएगी। ये भी इसके पास भी आवेश है, मतलब ये भी क्या है? आवेशित है। और ये दूसरी वस्तु है, वो भी क्या है? उसके पास भी क्या है? आवेश है, मतलब ये भी क्या है? आवेशित है। जब इन दोनों को पास पास लाया जाएगा, इन दोनों को पास पास लाया जाएगा, तब इन दोनों पे क्या लगेगा? बल लगेगा। इन दोनों पे क्या लगेगा? बल लगेगा। इसके पास जो गुण है, उसके कारण इसके पास भी वही आवेशित गुण है। इन दोनों पे क्या लगेगा? बल लगेगा, या तो आकर्षण का या फिर प्रतिकर्षण का, ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है, इसका मतलब इसके पास भी आवेश है, इसके पास भी क्या है? आवेश है। ये इनमें गुण है आवेश का। आवेश की जैसे परिभाषा रखेंगे तो वो क्या होगी? आवेश वस्तु का, आप लोग लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं। आवेश वस्तु का वह विशिष्ट गुण है, आवेश वस्तु का वह विशिष्ट गुण है जो किसी अन्य आवेशित वस्तु को बल का अनुभव करा दे। आवेश वस्तु का वह विशिष्ट गुण है जो किसी अन्य आवेशित वस्तु को बल का अनुभव करा दे। ये क्या है? आवेश है। दूसरी परिभाषा ये हो सकती है आवेश की कि आवेश वस्तु का वह गुण है जो वस्तु के आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दे। आवेश वस्तु का वह गुण है या वह कारक है जो वस्तु के आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दे, विद्युत आवेश कहलाता है। ये आवेश की डेफिनेशन हो गई। जैसे क्लास में पढ़ते तो मैं बोलता और आप लिखते, वैसे में आप लिख सकते हैं। अभी नहीं तो वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए लाइव क्लास में, उसके बाद में इसको वापस चलाएंगे और नोट्स बनाते जाएंगे अपने अपने टॉपिक के। ये 12th क्लास वालों के लिए चैप्टर भी है,
ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, एक ही टॉपिक, अभी शुरुआत है, अपन बेसिक से शुरुआत करते हैं। आवेश की परिभाषा मैंने बता दी। आवेश क्या है? वस्तु का एक विशिष्ट गुण है जो किसी अन्य आवेशित वस्तु को बल का अनुभव करा दे। आगे चलते हैं। अब आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है ऋणावेश और एक होता है धनावेश। ऋणावेश और धनावेश, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव की स्पेलिंग क्या होती है? POSITIVE, ये होती है पॉजिटिव की स्पेलिंग, ठीक है। शॉर्ट में मैंने इसको लिख दिया प्लस, यानी पॉजिटिव, ये लास्ट वाला VE काम में लिया है। ऐसे ही NEGATIVE, नेगेटिव, ठीक है। तो इसका ये माइनस के लिए नेगेटिव VE काम में लिया, नेगेटिव, ठीक है। अब कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे, कई विद्वान विद्यार्थी भी वीडियोस को देख रहे होंगे जो IITs फाइट कर चुके हैं, या फिर मेरे साथी भी देख रहे होंगे कि यार ये क्या बता रहे हैं। लेकिन मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ उन विद्यार्थियों को इसलिए बना रहा हूँ जिन्होंने ये आवेश शब्द भी पहले या दूसरी बार सुना है और जो आवेश के बारे में कुछ नहीं जानते। ये जो वीडियो है ये सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए नहीं है। 100 में से जो 5 विद्यार्थी हैं जो विशेष भगवान ने विशेष दिया है दिमाग, जिनको जो बहुत कुछ जानते हैं, सिर्फ उनको ध्यान में रखे नहीं बनाया गया है। ये पूरे 100 के 100 विद्यार्थियों को समझ में आना चाहिए। पूरे 100 के 100 विद्यार्थियों को समझ में आना चाहिए। अगर वो उसका दिमाग कम चलता है तो उसको भी समझ में आना चाहिए। अगर कोई बहुत ही ब्रॉड माइंड रखता है कि हाँ यार मेरे लिए तो ये काम की नहीं है, तो ठीक है आगे चल के देख लो, ठीक है, या फिर 2 की स्पीड में देख लो। लेकिन ये वीडियो सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखे बनाया गया है कि विद्यार्थी जो 10th पास करके अभी जो 10th में प्रमोट होकर 11th क्लास में है, उसको भी ये वीडियो समझ में बैठना चाहिए। उसको भी आना चाहिए कि आवेश क्या है, ऋणावेश क्या है। अब जो 10th पास करके 11th में आया है, उस विद्यार्थी के लिए सिर्फ मैं लिख दूं, उसको नहीं पता कि ये क्या है। 100 विद्यार्थी अगर ऐसे हैं तो क्या पता 5 को पता होगा कि इसका मतलब क्या है, 95 को नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। इसलिए मैंने हर चीज़ समझाई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। मेरे पहले वाले जो वीडियो थे वो भी इसी लेवल के थे कि जो विद्यार्थी किसी भी माइंड सेट का हो, कितनी भी उसको भगवान ने कितना भी IQ लेवल कम है ज़्यादा है दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग उसको आराम से समझ में आ जाए, इसलिए बनाया रखा गया है। अगर कोई बहुत ही ब्रॉड माइंड रखता है विद्यार्थी तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट का स्क्रीन आगे से देख सकता है, वो उसके भी काम। और जब आप आगे अपन एडवांस पढ़ेंगे तो फिर तो आएगा ही काम में। क्या पता इनमें से कुछ चीज़ें पता होगी उनको। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको नेगेटिव पॉजिटिव की स्पेलिंग पता नहीं होगी, तो वो वैसे अपने को किसी काम की नहीं है। अभी देखते हैं, आवेश 2 प्रकार के हो गए, ऋणावेश और धनावेश, ठीक है। ऋणावेश धनावेश 2 प्रकार के आवेश हो गए। तीसरे प्रकार के आवेश नहीं होता, सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ठीक है। अब ये नेगेटिव आवेश कब होता है, पॉजिटिव आवेश कब होता है, उससे पहले अपन पढ़ते हैं कि आवेशन का कारण क्या है। किसी वस्तु के पास आवेश है, उसका कारण क्या है। आवेश है किसी वस्तु के पास में, वो प्लस का आवेश है या फिर माइनस का आवेश है, उसका कारण क्या है, उस पर गौर करते हैं। उसका आवेशन का प्रमुख कारण है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। आवेशन का प्रमुख कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। ये E- इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन लिखने का सिंबल है, इलेक्ट्रॉन लिखने का क्या है, सिंबल है, ठीक है। जैसे बल का सिंबल क्या हो गया, कैपिटल है, वैसे इलेक्ट्रॉन का सिंबल E और उसके ऊपर माइनस, इलेक्ट्रॉन का सिंबल है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, किसी भी वस्तु के पास में आवेश है, चाहे वो प्लस का है चाहे वो माइनस का है, ठीक है, उसका रीजन है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। उसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। अब कई विद्यार्थियों को पता होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, क्यों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो होता है माइनस का होता है, और वो कितना होता है, माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। कितना होता है, माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। नोट कर लें, किसी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा आवेश किसका होगा, माइनस का होगा। परंतु अगर किसी भी वस्तु पर आवेश धनावेश भी है ना, तो उसकी वजह भी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही है।
अब कंफ्यूज करने वाली बात है, पर इलेक्ट्रॉन के तो इलेक्ट्रॉन पर तो आवेश ही अगर माइनस का है, इलेक्ट्रॉन के पास होता ही आवेश माइनस का है, तो धनावेशन का कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कैसे हुआ वो समझते हैं। प्रत्येक वस्तु जो होती है, प्रत्येक परमाणु, कोई भी वस्तु होती है वो सभी वस्तु परमाणु से मिलकर, छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बनी होती है। तो परमाणु की बात करते हैं। प्रत्येक परमाणु होता है वो वैद्युत रूप से उदासीन होता है। वो क्या होता है? वैद्युत रूप से उदासीन होता है। जैसे ये मार्कर है, ये भी बहुत छोटे छोटे कणों के अंदर अणु के परमाणु से मिलकर बना है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परमाणु है। परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। कोई भी, ये रिमोट है, ये भी क्या है? परमाणु से मिलकर बना है। तो परमाणु वस्तु की सबसे छोटी इकाई है। परमाणु की बात करते हैं, ठीक है। अब कई विद्यार्थी ये सोच रहे हैं परमाणु को भी तो टुकड़े किया जा सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परमाणु, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि परमाणु के अंदर फिर 3 हो गए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन से वस्तु बन जाएगी, न्यूट्रॉन वो चाहिए होगी नहीं होगा। कोई वस्तु बनेगी तो उसमें परमाणु यूज में आएगा, ठीक है। और प्रत्येक परमाणु जो होता है वो वैद्युत रूप से उदासीन होता है। वैद्युत रूप से उदासीन होने का मतलब क्या है? वैद्युत, जैसे अपन बात कर लेते हैं सोडियम की। सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na, और Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। अब इस 11 का मतलब क्या है? इस 11 का मतलब ये है कि जो सोडियम परमाणु का नाभिक रहेगा, उसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या रहेगी 11। कितनी रहेगी? 11। और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या रहेगी 12। ये न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अगर 11 Na23 इस परमाणु की बात करें तो प्रोटॉन है 11, न्यूट्रॉन है 12। और इसकी बाह्यतम कक्षाओं में, इसके बाहर जो कक्षाएं रहेगी उनमें रहेंगे इलेक्ट्रॉन। इनमें रहेंगे इलेक्ट्रॉन। जैसे पहली कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरी कक्षा आ गई उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे वो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। क्योंकि सोडियम का जो विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो 1s2 2s2 2p6 फिर होता है 3s1। 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 4 10 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो इसमें होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 3 और 3 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 हो गए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर आ जाएंगे तीसरी कक्षा में रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में क्या रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। ये चलो केमिस्ट्री की बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। सोडियम परमाणु है, सब 10th क्लास जो भी पास करके आया उसको सबको पता है कि सोडियम परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, ठीक है। 11 का मतलब यह है कि उसके नाभिक में 11 प्रोटॉन है। परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक Z बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। और प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में। प्रोटॉनों की संख्या 11 परमाणु क्रमांक है, इसका मतलब कितने हैं? 11 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन कितने ही हो बोले? न्यूट्रॉन जैसे यहाँ पे 12 है। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश अपन ने पढ़ लिया, कितना होता है? -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर आवेश QP, इसका मतलब क्या है? प्रोटॉन पर आवेश। एक प्रोटॉन पर आवेश होता है वो प्लस का 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? प्लस का 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? माइनस का 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। याद रखने वाली बातें हैं, रटने वाली बातें हैं, दिमाग में घुसाने वाली बातें हैं। ये तो आपको फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये जो, और न्यूट्रॉन पर आवेश स्मॉल n, इसका मतलब क्या है? न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है, शून्य। न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है। तो यहाँ ये सोडियम परमाणु आपको सामने दिख रहा है,
उसके नाभिक में ये जो रेड रेड है वो क्या है, नाभिक। नाभिक में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉनों के पास तो कोई आवेश है ही नहीं। आवेश किसके पास में है, प्रोटोनों के पास में है। किस प्रकार का आवेश है, प्लस का आवेश है। और बाहर कितने हैं, 11 ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के पास में आवेश माइनस का आवेश है, ठीक है। अब एक प्रोटॉन के पास जितना आवेश प्लस का है उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन के पास किसका है, माइनस का है। तो अब इसका जब कुल आवेश जोड़ेंगे, कुल आवेश जोड़ेंगे, एक प्रोटॉन का आवेश कितना, Qp, प्रोटॉन कितने हैं 11, तो प्रोटॉन का कुल आवेश आ गया 11 गुणा Qp। 11 क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, और Qp क्या है, एक प्रोटॉन पर आवेश, प्लस 11 गुणा इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 11 गुणा इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्लस 11 गुणा ये करेंगे न्यूट्रॉन पर आवेश हो तो 0 आएगा, तो छोड़ देंगे। इस परमाणु पर कुल आवेश निकाल रहा हूं मैं, इस परमाणु पर कुल आवेश कितना है वो निकाल रहा हूं मैं। तो ये 11 गुणा, अब प्रोटॉन पर आवेश कितना है, 1.6 गुणा 10 की घात -19, प्लस 11 गुणा इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात -19, ठीक है। यहां से 11 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 11 कॉमन ले लेंगे, और यहां तो कितना बच गया, 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये तो प्लस का है, और यहाँ माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात -19, ठीक है, बराबर 11 गुणा ये प्लस का ये माइनस कट गया, कितना आ गया, 0 आ गया। तो 11 गुणा 0 बराबर क्या आ गया, 0। मतलब इसका कुल आवेश कितना है, 0 है। इसका कुल आवेश कितना है, 0 है। मतलब ये जो परमाणु है वो वैद्युत रूप से उदासीन है। ये जो परमाणु है वो वैद्युत रूप से क्या है, उदासीन है। इसके पास में 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जितने प्रोटॉन है तो प्रोटॉनों का कुल आवेश वो प्लस का आवेश आ गया, और इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश वो माइनस का आवेश आ गया, दोनों बराबर है, कुल आवेश क्या हो गया, 0 हो गया। प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, फिर भी कुल आवेश क्या है, 0 है। इसको बोलते हैं वैद्युत रूप से उदासीन अवस्था। इसको क्या बोलते हैं, वैद्युत रूप से उदासीन अवस्था। अब जितना प्लस का आवेश था उतना का उतना ही क्या है, माइनस का आवेश, इसलिए कुल आवेश क्या हो गया, 0 हो गया। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, फिर भी कुल आवेश क्या है, 0 है। प्लस के आवेश ने और माइनस के आवेश ने दूसरे क्या कर रखा है, निरस्त कर रखा है। अब इस यहां से क्या हो, यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यहां से इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब प्रोटॉन कितने हैं, 11 है, क्योंकि नाभिक में से प्रोटॉन नहीं निकाल सकते किसी भी कंडीशन में। सामान्य स्थिति में नाभिक से प्रोटॉन नहीं निकाला जाएगा, प्रोटॉन तो निकलेगा ही नहीं नाभिक से। नाभिक से प्रोटॉन तभी निकलेगा जब नाभिक टूटेगा। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन जैसे विक्रियाओं में ही प्रोटॉन क्रिया करता है, अन्यथा इलेक्ट्रॉन क्रिया करता है। रासायनिक विक्रियाएं जो होती है, केमिकल रिएक्शन, उनमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होता है। प्रोटॉन का स्थानांतरण या प्रोटॉनों की संख्या में कमी ज़्यादा कब होगी, जब प्रोटॉन ही परमाणु ही टूट जाएगा, नाभिक ही टूट जाएगा, ठीक है, नया नाभिक बनेगा फिर, जैसा नाभिकीय विखंडन में होता है। अब यहां से क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब कुल कितना आवेश आ गया वो देखिए, इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इसने। प्रोटॉन का कुछ नहीं हुआ है, प्रोटॉन उतने के उतने ही है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है ना। अब देखिए इसके पास कैसा आवेश है, इसके पास कैसा आवेश है वो देख लेते हैं। इसको भी मिटा देता हूं, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब कुल आवेश के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में कुल आवेश, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में, मैंने जो बोला है वो भी नोट डाउन करना है। एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में कुल आवेश इस सोडियम परमाणु के पास में कितना रह जाएगा। अब प्रोटॉन तो कितने हैं, 11, तो 11 गुणा Q प्रोटॉन, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 गुणा Q इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
11 गुना प्रोटॉन पर आवेश, एक प्रोटॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 की घात -19 प्लस 10 गुना, यहाँ पे कितना मान है, माइनस का 1.6 गुना 10 की घात -19। ठीक है, ये आ जाएगा मान 11 गुना 1.6 गुना 10 की घात -19। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगी, ये -10 गुना 1.6 गुना 10 की घात -19। ये संख्या प्लस की है, ये संख्या किसकी है, माइनस की। प्लस की संख्या माइनस से गुना होगी तो माइनस आएगा, तो ये आ गया माइनस। अब यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ रहा है 1.6 गुना 10 की घात -19 कॉमन आ रहा है। 1.6 गुना 10 की घात -19 कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच गया 11 माइनस यहाँ क्या बच गया 10। 1.6 गुना 10 की घात -19 गुना 11 में से 10 गया तो 1 इससे गुना हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1.6 गुना 10 की घात -19। अब इसके पास में जो आवेश है, वर्तमान में एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में जो इस सोडियम परमाणु के पास में जो आवेश है वो कितना है, इतना आवेश है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम। प्लस का है एक माइनस का है, प्लस का है। तो ये जो सोडियम परमाणु है अभी कैसा है, धनावेशित है। कैसा है, धनावेशित है। धनावेशित कब हुआ, जब इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया या इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो जाएगी, तब वस्तु किस प्रकार की आवेशित हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। अगर वही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता तो इलेक्ट्रॉन हो जाते फिर कितने, 12। कितने हो जाते, 12। ठीक है, अब अगर जैसे इलेक्ट्रॉन 12 हो जाते, यह आप लोगों ने नोट डाउन करने के बाद में बता रहा हूं मैं अभी, इलेक्ट्रॉन 12 हो जाते तो फिर यहाँ आता 12, फिर यहाँ आता 12। अब 11 में से 12 जाता तो कितना बचता यहाँ पे, -1। कितना बचता, -1। और माइनस जब इससे गुना होता तो क्या आ जाता, माइनस आ जाता। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता, ये त्यागता नहीं, इलेक्ट्रॉन एक और आ जाता, कहीं से भी लिया था इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई तो फिर वस्तु कैसे होगी, ऋणावेशित हो गई। समझ में आ गया, मतलब धनावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ रहा है, त्यागना पड़ रहा है, और ऋणावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ रहा है, ग्रहण करना पड़ रहा है। मतलब कुल मिला के जो रीज़न है, जो जिम्मेदार है, जो कारक है, वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है, या तो ग्रहण करेगा या फिर त्यागेगा। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगी या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो रही है तो वस्तु धनावेशित। कमी मतलब निकाल दिया इलेक्ट्रॉन, निकाल दिया तो क्या हो गया, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, वस्तु कैसी हो गई, धनावेशित हो गई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, मतलब फिर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो वस्तु कैसी हो गई, ऋणावेशित हो गई। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आप लोग कमेंट में लिखेंगे। तो ऋणावेशित कब होगी, ऋणावेशित कब होगी वस्तु, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, एक ही बात है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो गई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो प्रोटॉन की संख्या से क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तब क्या हो जाएगा, वस्तु किस प्रकार से हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। धनावेशित कब होगी, धनावेशित कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन त्याग करे, जब इलेक्ट्रॉन त्याग करे। या फिर बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। बड़ा चिन्ह किधर की तरफ है, प्रोटॉन की तरफ। किधर की तरफ है, प्रोटॉन की तरफ। प्रोटॉन की तरफ है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एन यानी नंबर, संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ध्यान दें, ये धीरे धीरे 10th तक आपकी ये चीजें नहीं थी, ये सिंबल्स वगैरह लिखना कैसे लिखते हैं, ये आप
11th में 12th में और आगे सीखते जाएंगे, तो मैं तो सिखाते जाऊंगा, आप लोग सीखते जाइए बस। एन पी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या। एन मतलब नंबर यानी संख्या, और पी प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब प्रोटॉनों की संख्या, और ये क्या है एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अब बड़ा चिन्ह इधर आ रहा है, ये बड़ा और ये छोटा, बड़ा चिन्ह इधर आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, इसका मतलब ये कैसे, इसके पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसके पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अगर बड़ा चिन्ह इधर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब इस पर पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो ऋणावेशित, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो ऋणावेशित। ऋणावेशित और धनावेशित, ऋणावेश और धनावेश दोनों का रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना या इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना। ऋणावेशित और धनावेशित दोनों के लिए जिम्मेदार इलेक्ट्रॉन ही है, प्रोटॉन का इसमें कोई रोल नहीं है, वो अपनी जगह नाभिक में सही सलामत बैठा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का त्याग करना कैसे कैसे हुआ, जैसे सोडियम, अभी बता दिया मैंने, सोडियम के पास में 11 प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने थे 11, इलेक्ट्रॉन कितने थे 11, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बाहर वाला, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये 3s1 वाला निकाल दिया, बाहर वाला निकाल दिया, तो क्या हो गया, अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 10 रह गए, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 10, प्रोटॉन कितने 11, ठीक है। किस प्रकार का आवेश है, प्लस का आवेश है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में जो सोडियम आयन बनता है उसको लिखते हैं Na+। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में 11वीं क्लास में, या फिर 10th में भी देखा होगा, भी Na+ लिखा हुआ है ऐसा। Na+, इसका मतलब क्या है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है। जैसे He+, इसका मतलब क्या है, H का मतलब हीलियम होता है, H का मतलब क्या होता है, हीलियम होता है, He का मतलब हीलियम है, He का मतलब हीलियम है, इसका मतलब ये कि ये एक उदासीन परमाणु है, सिर्फ He लिखा हुआ है ना तो हीलियम है, इसका मतलब उदासीन परमाणु है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो इसके नाभिक में 2 तो क्या है, प्रोटॉन है, और बाहर वाली कक्षाओं में 2 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। He+ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, He+ का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, He+ का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। Li लिथियम, Li क्या है परमाणु क्रमांक कितना होता है 3, परमाणु क्रमांक कितना होता है 3, नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं 3, और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3। Li के पास में प्रोटॉन कितने हैं 3, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, प्रोटॉन भी 3 और इलेक्ट्रॉन भी क्या है 3। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन कितने बच गए 2, अब इसको लिखेंगे Li+। अब क्या लिखेंगे Li+। अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, अब इलेक्ट्रॉन बच गए एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसको लिखेंगे Li++, Li++ या Li2+, ठीक है। लिखा हुआ आता है, समझ में नहीं बैठता ये है क्या, ये प्लस ये 2+, ये क्या है, Li++ का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया, ठीक है। तो ये अब ये धनावेशित है, ये भी क्या है धनावेशित है, ये भी क्या है धनावेशित है, और ये क्या है वैद्युत रूप से उदासीन है, जितना प्लस का आवेश है उतना ही क्या है माइनस का आवेश है। तो वस्तु के आवेशित करने और धनावेशित करने और ऋणावेशित करने का कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आ गया होगा अच्छे से। धनावेशित हो रही है वस्तु या ऋणावेशित हो रही है, वजह क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का क्या है स्थानांतरण है। अब आगे चलते हैं। एक वस्तु है उदासीन या कोई भी परमाणु मान लो, ठीक है। उस परमाणु जैसे सोडियम को ले लेते हैं Na, माना सोडियम का द्रव्यमान है m, द्रव्यमान क्या है m, सोडियम परमाणु का द्रव्यमान क्या है m है, सोडियम परमाणु का द्रव्यमान m है। जब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया मतलब उसको ऋणावेशित कर दिया गया, उसको ऋणावेशित कर धनावेशित कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मतलब धनावेशित कर दिया गया। Na+, उसका द्रव्यमान है m1, उसका द्रव्यमान है m1, द्रव्यमान में चेंज होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो द्रव्यमान में चेंज होगा, और एक
इलेक्ट्रॉन निकालने के बजाय इलेक्ट्रॉन दे और दिया एक, तब क्या हो जाएगा ये Na माइनस, Na माइनस हो गया, इसका द्रव्यमान है m2। जब वो वैद्युत रूप से उदासीन था, Na का मतलब क्या है, Na का मतलब क्या है कि वैद्युत रूप से उदासीन है, 11 प्रोटॉन है और 11 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। Na प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 11 तो प्रोटॉन है ही थे इलेक्ट्रॉन 10 ही रह गए। Na माइनस इसका मतलब क्या है, 11 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन 12 हो गए, इलेक्ट्रॉन दे दिया, तब जाके Na माइनस बनाए। अब इसका द्रव्यमान क्या है, m2। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्या ये तीनों बराबर हैं, मतलब आवेशित धन आवेशित ऋण आवेशित करने से इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। सेकंड ये है कि m इनमें से आपको ऑप्शन चूज करने हैं, क्या तीनों बराबर हैं या फिर ज़्यादा किस प्रकार से, कम किस प्रकार से हैं। ठीक है, थोड़ा सा सोचिए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। कॉन्सेप्ट रीच करते हैं कि आवेशन मतलब आवेश कम हुआ ज़्यादा हुआ, उसकी वजह क्या है। Na प्लस मतलब इलेक्ट्रॉनों का क्या किया है, निकाला है, इलेक्ट्रॉन क्या किया है, निकाला है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तोड़ के अलग कर दिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन तोड़ के अलग कर दिया तो द्रव्यमान कम होगा ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन हटा दिया ना निकाल के। अब इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, m इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। माइनस 31 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का 10 की 1/10 की घात 31वां भाग, बहुत छोटा, बहुत कम द्रव्यमान होता है। लेकिन कम तो किया ना आपने, कितना भी किया, कम किया, इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद में क्या बना, Na प्लस बना, हटा दिया। अभी सोडियम है, द्रव्यमान m है, हटा दिया, क्या बना, Na प्लस बना। ठीक है, Na प्लस का द्रव्यमान क्या है, m। पहले m था, हटाने के बाद में क्या बना, m1 बना। अब इन दोनों में तुलना करो कि ज्यादा कौन सा है। हटाने के बाद में m1 बना मतलब कम हो गया, हटाने से क्या बना, m1 तो क्या हो गया, कम हो गया। इन दोनों में तुलना करेंगे तो m ज्यादा है और m1 कम है, m ज्यादा है और m1 क्या है, कम है। m ज्यादा है और m1 क्या है, कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हटा दिया तब ये कम आया है। ठीक है, ऐसा यहां क्या हुआ है, यहां इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, यहां इलेक्ट्रॉन जोड़ा है। पहले m था, अब एक इलेक्ट्रॉन लाके और रख दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ दिया तो अब द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब कि m2 ज्यादा होगा और m क्या होगा, कम होगा। m2 ज्यादा होगा और m क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब इससे आपको क्या समझ में आया कि अगर इलेक्ट्रॉन घट रहा है तो द्रव्यमान में कमी हो रही है। इलेक्ट्रॉन घट रहा है, द्रव्यमान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। इलेक्ट्रॉन घटने का मतलब क्या है, वस्तु अगर धनावेशित हो रही है, अगर वस्तु क्या हो रही है, धनावेशित, अगर वस्तु धनावेशित हो रही है तो क्या होगा, द्रव्यमान में कमी। अगर वस्तु धनावेशित हो रही है तो द्रव्यमान में कमी। अगर वस्तु ऋणावेशित हो रही है तो द्रव्यमान में वृद्धि। अगर वस्तु ऋणावेशित हो रही है तो द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान सबसे ज्यादा रहेगा, धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा। तो इन तीनों में सबसे कम कौन सा है, m1। सबसे ज्यादा कौन सा है, m2। अब देखो यहां आ जाओ इस ऑप्शन में, m1 सबसे कम, उससे ज्यादा m, उससे ज्यादा m2, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, हमेशा ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान सबसे ज्यादा,
धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान सबसे क्या रहेगा, कम रहेगा। धनावेशित वस्तु कब होगी, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इतना वजन कम हो जाएगा, ठीक है। तो धनावेशित करने का मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान में कमी, और ऋणावेशित करने का मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ये आवेशों के प्रकार हो गए, ठीक है। आवेश किस प्रकार से होता है, आवेश वस्तु के पास किस प्रकार से आता है, वो हो गया, ठीक है। अब अभी अपन ये पढ़ तो रहे थे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस का 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम, प्रोटॉन पर आवेश प्लस का 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलाम, ये अपन ने पढ़ लिया पहले, ठीक है। अब लेकिन मैंने आपको आवेश का मात्रक बताया नहीं, आवेश का मात्रक बताया था। वैसे तो मात्रक और विमा वाले चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं उस टॉपिक में। Q बराबर होता है IT, ठीक है। मात्रक जो इसका आएगा, I मतलब एम्पियर, I मतलब एम्पियर, और समय का मात्रक क्या है, सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो मात्रक होता है कूलाम होता है, ठीक है, और ये होता है एम्पियर इंटू सेकेंड के बराबर। एम्पियर का मतलब A, सेकेंड मतलब S। एक कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। एक कूलाम किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर इंटू सेकेंड के बराबर होता है। एक कूलाम जो होता है वो 1 एम्पियर इंटू सेकेंड के बराबर होता है। ये हो गया SI मात्रक, SI मात्रक। एक कूलाम, C फॉर कूलाम, C फॉर कूलाम, एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। अगर CGS मात्रक की बात करेंगे, CGS मात्रक की बात करेंगे तो होगा स्टेट कूलाम। CGS मात्रक होता है स्टेट कूलाम, और एक कूलाम बराबर होता है 3 गुना 10 की घात 9 स्टेट कूलाम, ESU इसका प्रतीक है, या फिर 3 गुना 10 की घात 9 फ्रैंकलिन, FR मतलब फ्रैंकलिन, ठीक है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत वो जेम्स फ्रैंकलिन ने दिया था। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, जेम्स फ्रैंकलिन। उस फ्रैंकलिन के नाम पे ही ये जो CGS पद्धति का मात्रक है फ्रैंकलिन। एक कूलाम बराबर होता है 3 गुना 10 की घात 9 स्टेट कूलाम, या 3 गुना 10 की घात 9 फ्रैंकलिन, ठीक है। और एक आवेश का सबसे जो बड़ा मात्रक होता है वो होता है फेराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे। एक फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। एक फेराडे बराबर क्या होता है, 96,500 कूलाम फेराडे। ये तो हो गया फेराडे, और ये हो गया कूलाम। एक फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। फेराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, कूलाम। जैसे कूलाम या एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है, AS। जैसे लंबाई के मात्रक भी तो अलग अलग है ना, लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या है, मीटर, ठीक है। अब सेंटीमीटर भी होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, पता है ना आप लोगों को। वैसे वो भी, लेकिन सेंटीमीटर भी लंबाई का ही मात्रक है, ठीक है। लंबाई का मात्रक किलोमीटर भी होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, लंबाई का मात्रक क्या होता है, किलोमीटर भी होता है, ठीक है। वैसे ही आवेश के मात्रक, बहुत कम आवेश है तो उसको अपन किस में मापेंगे, स्टेट कूलाम में। थोड़ा ज़्यादा आवेश है तो कूलाम में, बहुत ज़्यादा आवेश है किस में नापेंगे, फेराडे में। 96,500 कूलाम। जैसे द्रव्यमान का मात्रक, अब सोना खरीदने जाएंगे तो ग्राम में खरीदेंगे, भाई 1 ग्राम दे दे, 1 तोला, 1 तोला 10 ग्राम होता है। सोना खरीदने जाएंगे तो ऐसा बोलेंगे, भाई 1 तोला, 1.5 तोला, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, ठीक है। और जब गेहूं खरीदने जाएंगे तब थोड़ी बोलेंगे भाई 5 ग्राम दे दे या 5000 ग्राम दे दे, फिर तो किलो में या क्विंटल में बोलेंगे, भाई 5 क्विंटल गेहूं चाहिए था। तो वो अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से, आवेश कम है ज़्यादा है, वहाँ पे अलग अलग मात्रक, बहुत सारा आवेश है, अथाह आवेश है, तो फेराडे का यूज ले लेंगे। 96,500 कूलाम होता है, ठीक है। बहुत कम आवेश है, स्टेट कूलाम ले लेंगे। अपन फिजिक्स पढ़ेंगे, अब कम है ज़्यादा है फिजिक्स में, अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में आवेश भले ही कम है भले ही ज़्यादा है, फिजिक्स में तो कौन सा मात्रक यूज लेंगे, कूलाम ही यूज लेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश 10 की घात -19 कूलाम है, ठीक है, उसको स्टेट कूलाम नहीं लिखा, अपन कूलाम में लिखा कि अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में प्रत्येक राशि का जो मात्रक है, भौतिक विज्ञान में प्रत्येक राशि का जो मात्रक है, भले ही वो 10th की साइंस की फिजिक्स हो, 10th की साइंस में जैसे पार्ट है ना अलग अलग, 10th की साइंस की फिजिक्स हो, फिजिक्स में अपन हमेशा किसी भी राशि का जो मात्रक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन ऐसा ही मात्रक, जो भी ऐसा ही मात्रक है वही अपन
काम में लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आवेश का मात्रक। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश मैंने बता दिया। आवेशन की वजह क्या है वो मैंने बता दी। वापस एक बार आप लोग को याद है कि आवेश, किसी वस्तु को आवेशित करना है तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। अगर आपको जैसे ये वस्तु है, ये भी वैद्युत रूप से उदासीन है, मेरे को इसको धन आवेशित करना है तो मैं क्या करूं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग, इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी कर दूंगा, धनावेशित हो जाएगी। ऋणावेशित करना है, इलेक्ट्रॉन लाके जोड़ दूंगा। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा Cl क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। इसका मतलब क्या है, उसके नाभिक में 17 क्या है, प्रोटॉन है, और बाहर वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है कितने, 17। ठीक है, वो इस प्रकार से होते हैं 2, 8, 7, मतलब 2 1s2, ये होता है 2s2 2p6, और ये होता है 3s2 3p5, ये 8 और ये 7 है। ठीक है, अब एक अष्टक होता है, अष्टक नियम। अष्टक पूरा करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लेगा। ठीक है, प्रोटॉन कितने, 17, इलेक्ट्रॉन कितने थे, 17। तब तो Cl था, उदासीन था, लेकिन इसने अष्टक पूरा मतलब स्थायित्व प्रदान करने के लिए, बंद बनाने के लिए इसको यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए था। 3, 2, 5 तो 7 तो थे, एक इलेक्ट्रॉन और लेके आ गया, तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अब यहाँ पे बाहर वाले में 8 हो गए, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 17 + 1 कितने हो गए, 18। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए ना, तो अभी हो गया Cl-। अब इसके पास में ऋण आवेशित हो गया। ये एक प्राकृतिक उदाहरण है जो वास्तव में होता है। इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन जो है ना, वो Na के साथ में जुड़ने के लिए Na+ और Cl- बनाता है, तब जाके NaCl नमक का निर्माण होता है। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, ये क्या करता है, ग्रहण करता है। ये त्याग करता है तो मतलब ये धन आवेशित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और ये ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो गई, तो ये क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कौन सा सही है इन दोनों में से, देखना ना, ये Cl है, ये भी Cl है, ये Cl- है, ये Cl- है, दोनों में ज़्यादा कौन सा होगा, Cl- ज़्यादा होगा, तो ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, इस प्रकार से आवेश और आवेशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगले टॉपिक में अपन इससे आगे पढ़े उससे पहले ये बहुत ही बेसिक नॉलेज था, इससे क्वेश्चन तो बनने की संभावना नहीं है, लेकिन ये बेसिक नॉलेज था आवेश का और उसके कारण का। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से पढ़ लें और अपने तरीके से इसके नोट्स प्रिपेयर कर लें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपन अगली क्लास में। धन्यवाद।